शैलानंद जी, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से वीआईपी न्यूज पर। जी शैलानंद जी, क्या वजह आप मानते हैं कि महिलाएं पश्चिमी सभ्यता को अपनाते हुए इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई हैं कि क्राइम रेट में भी उनके जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और उनकी जो साइकोलॉजी है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जो उनकी मूलभूत जिम्मेदारियां थी, आपको क्या लगता है कि वो उनको पीछे छोड़ करके बहुत हमारे पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के इवोल्यूशन को हम देखते हैं, मानव उद्गम को देखते हैं, तो मध्यकाल और उसके पूर्व भी महिलाओं के ऊपर बेहद ज्यादा सप्रेशन हुआ, बहुत दबाव हुआ, और ये सदियों का जो दबाव है वो आगे चल करके एक विस्फोटक रूप लिया। जब मुक्ति की बातें होने लगी, बराबरी की बातें होने लगी, तो उनके अंदर की जो दबी हुई कुंठाएं थी वो मनोवैज्ञानिक रूप से एक विस्फोट का रूप में सामने आई, और उसका परिणाम हमने देखने में आया। आपको याद होगा, देखिएगा आप कि गांवों के अंदर या जो बेहद निचले स्तर के जीवन जीने वाले जो परिवार हैं, उनके अंदर महिलाओं को देवी देवताओं का आना बड़ा तेजी से होता रहा। वो क्यों होता रहा? उसका कारण ये था, कहीं ना कहीं वो सप्रेस थी, वो अपनी स्वयं के अंदर के अस्तित्व को व्यापक बनाने के लिए संघर्षरत थी। तो आज धीरे धीरे जब उनका एजुकेशन बढ़ा, उनको सुविधाएं बढ़ी, उनके लिए भी कहीं ना कहीं समाज ने उनकी स्वीकारोक्ति बढ़ाई, तो अब जाकर के उनकी कुंठाएं जो है वो कहीं ना कहीं साइको सिंड्रोम के रूप में कई लोगों की सामने आ रही है। वो साइको सिंड्रोम जो है वो अपने आप में एक क्रिमिनल साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा घटक है, और वो घटक ही आपको अपराधों के अंदर महिलाओं की भूमिकाओं को निरंतर रूप से बढ़ता हुआ दिखाता है। अब रही बात, हम समानता की बात करते हैं, देखिए नैसर्गिक रूप से कोई भी व्यक्ति समान नहीं होता। वो समानता का पर्याय सिर्फ सामाजिक कर्तव्य, सामाजिक अधिकार के आधार पर कह सकते हैं, किंतु आप देखेंगे महिलाओं की अपनी एक अलग एंटिटी है, अपना एक अलग अस्तित्व है, जो कि सह अस्तित्व के रूप में पुरुषों के साथ में आदि से अनादि तक है। तो उसको हमें स्वीकार करना होगा। किंतु हम यदि ये चाहेंगे कि पुरुषों से तुलना हम महिलाओं की करें, तो मैं इस तुलना को भी सही नहीं मानता। हम तुलना कर सकते हैं अधिकारों में, जिसके अंदर रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा हो सकती है, किंतु भावनात्मक प्रवेग जो है, आपके इमोशनल जिसे कह सकते हैं क्वेश्चंस है, उन इमोशनल क्वेश्चंस को आप स्टडी करेंगे तो महिलाओं के कुछ सोच का तरीका अलग होगा, पुरुषों का अलग होगा। तो इसको बहुत व्यापक अनुसंधान की आवश्यकता है। जी उषा जी, शैलानंद व्यक्त किए, वाकई में ये प्रेरणा का स्रोत बनने वाले हैं इस खास कार्यक्रम के जरिए। अगर इस मुद्दे पर अभी तक जिन लोगों का ध्यान नहीं गया है, तो अब मुझे लगता है कि आपके जवाब के बाद जरूर जाने वाला है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलानंद जी। और